सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसिंदू की तरफ से नमस्कार। आज का कार्यक्रम सर ये अभी पिछले दिनों 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम आया था, तो उसमें हमारे विद्यालय के लगभग 34-35 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की थी। तो हमने उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए ये आज का ये कार्यक्रम रखा गया है विद्यालय की तरफ से, जिसमें हमने गांव के मुखिया को भी बुलाया है और इस प्रकार बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हमने आज का ये कार्यक्रम रखे है प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम से। जैसे आपने प्रतिभा सम्मान समारोह किया, क्या लगता है इससे बच्चों में एनर्जी आएगी? देखो, हम कहते हैं कि शाबाशी देते हैं बच्चों को, उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसको पॉजिटिव बातें बोलते हैं, उसको कोई ना कोई हौसला देने के लिए कोई ना कोई हम ऐसा टॉनिक देते हैं कि बच्चा उससे बूस्ट हो, अच्छा करने के लिए प्रेरित हो। तो ये प्रतिभा सम्मान समारोह हमने बच्चों को स्मृति चिन्ह दिए, उनके लिए अच्छे शब्द बोले, हम मंच पर उनको बुलाया। तो ये एक प्रकार से बूस्टर डोज है बच्चों के लिए, ताकि वो इस प्रकार के कार्यक्रम या इस प्रकार की जो उनकी विलक्षण प्रतिभा है उसको निखारते हुए आगे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। सर, आज कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल कम होते जा रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है? सर, दो बातें हैं। अगर आप पूछते सरकारी स्कूलों में शिक्षा कम होती जा रही है तो इसका थोड़ा अलग जवाब था। अब आप पूछ रहे हैं कि सरकारी स्कूल कम होते जा रहे हैं, तो इसका पूर्ण रूप से जो जिम्मेदार है वो सरकार है। सरकार जिम्मेदार है अगर सरकारी विद्यालय कम हो रहे हैं। अगर पढ़ाई अगर कम होती है तो उसके लिए टीचर जिम्मेवार होते हैं। लेकिन आप देखोगे, अब जो बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम आया है तो इसमें देखो कितने सरकारी विद्यालयों से बच्चों ने मेरिट प्राप्त किया है। 95-98 इतने प्रतिशत तक नंबर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों ने लिए हैं। और जहां तक विद्यालय कम हो रहे हैं, सरकार कोई विशेष ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं दे रही है, टीचरों को दूसरे कामों में लगाई रहती है। हर रोज ट्रेनिंग के नाम को उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता है, चाहे पीपी की बात है, चाहे वोट बनाने की बात है, चाहे किसी भी प्रकार के, आपको भी पता है, खुद आपको पता है। सर, सरकारी स्कूलों की तरफ ग्रामीण लोगों का ध्यान और काफी ग्रामीण का ध्यान बहुत कम है, प्राइवेट की तरफ ज्यादा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सर आपकी बिल्कुल सही है कि लोगों का ज़्यादा रुझान प्राइवेट विद्यालयों की तरफ है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें, पिछले 10-15 सालों से, तो धीरे धीरे लोगों का रुझान अब फिर सरकारी विद्यालयों की तरफ आया है। क्योंकि जब मैं अगर अपनी बात करूं, 2011 में इस विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया था, उस समय 250 बच्चे विद्यालय में थे। आज लगभग 750-800 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इवन यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी है, अलीपुरा में भी प्राइवेट स्कूल है, करसिंदू में भी बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल चल रहा है, नजदीक है उचाना के बिल्कुल। उसके बावजूद भी इतने बच्चे वहाँ, लड़कियों का एक अलग से स्कूल है, गुरुकुल है, फिर भी इतने बच्चे विद्यालय में हैं। तो इसका मतलब टीचरों ने मिलकर विद्यालय में बच्चों का जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल ऊपर उठाया है, और उसी का परिणाम है कि आज 35-40 बच्चे मेरिट लेकर बोर्ड की परीक्षा में आए और उनको हम सम्मानित करने का हमें मौका मिला। सर, आगे यहाँ पे खेलों को कैसा देखा जाता है? बहुत अच्छा सवाल सर आपने पूछा है। ये करसिंदू स्कूल वो विद्यालय है, आज से लगभग 25 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो स्टेट और नेशनल लेवल पर जितने भी हैंडबॉल में, बास्केटबॉल में खिलाड़ी नेशनल लेवल पर खेलते थे वो इसी विद्यालय के होते थे। हालांकि पूरे हरियाणा से नेशनल के लिए टीम जाती है, लेकिन प्लेइंग में यहाँ के बच्चे होते थे। लेकिन धीरे धीरे समय का बदलाव हुआ, और क्योंकि मुझे लगता है वो जिस लेवल पर खेले वो इस रूप में सक्सेस नहीं हो पाए। अगर सरकारी जॉब उनको नहीं मिल पाई तो पेरेंट्स ने खेलों की तरफ से रुझान कम करके अब रेस लगाते हैं, सेना में बच्चे जाते हैं, पुलिस में बच्चे जाते हैं, नौकरियों की तरफ ज्यादा रुझान हुआ। लेकिन पिछले 4-5 साल से अगर आप देखोगे, विद्यालय का रिकॉर्ड उठाओगे, तो हमने ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी विद्यालय के बच्चे गए हैं। यानी धीरे धीरे वो, विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं कबड्डी में, कबड्डी की तरफ रुझान है। हमारे यहाँ कबड्डी की नर्सरी है जो खेल विभाग ने हमें अलॉट की है, पिछले साल से अलॉट की थी, वो भी अभी भी चली हुई है। तो खेल का सत्र भी धीरे धीरे सरकारी विद्यालयों में या इस विद्यालय में अब हो रहा है। अब आपका नाम और डेजिग्नेशन? सर, मेरा नाम सतीश कुमार है, बीपी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसिंदू में। सर, 2 छात्र हैं आपके स्कूल की जो आर्मी के लिए करके आए, उसके बारे में 2 बातें आपके लिए जो संदेश। सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों का रुझान आज की समय की मांग है कि
एजुकेशन ली इसलिए जा रही है ताकि रोजगार मिले। और तो बच्चे अब पेरेंट्स भी जागरूक है, 10वीं के बाद 11वीं के बाद उनको गाइड करने वाले मिलते हैं, क्योंकि जो युवा टीचर आए हैं सभी ये इस प्रक्रिया से गुजर के आए हैं। तो हम 10वीं के बाद ही बच्चों को कोचिंग के बारे में और किस प्रकार से पेपर पास करके हमें रोजगार के लिए जाना है वो यहीं से गाइडेंस शुरू होती है। और उसी का परिणाम है कि इन दोनों गुड़ियाओं ने सेना का जो पेपर था वो पास किया है सर। थे जी 184 तो इसमें थे +2 में, और 95 थे 10वीं में। तो कितने बच्चों ने मेरिट मेरिट प्राप्त की है 35 बच्चों ने। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, बच्चों को सम्मानित करते हुए तो गांव से भी सहयोग मिला है। जय भगवान डॉक्टर जय भगवान जी हमें सहयोग है, तो सभी टीचिंग स्टाफ है हमारा और नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी का अच्छा योगदान है इसमें और सभी बच्चों की मेहनत है। स्कूल किस प्रकार से बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहा है? स्कूल में चाहे कोई भी गतिविधियां हैं, खेल की गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक है या एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, डिजिटल बोर्ड है हमारे, उनसे या टाइप से पढ़ाई है, वो ऑनलाइन लर्निंग है, तो उन सबसे मैं सहयोग लेकर उनसे पढ़ाई करती हूँ। स्कूल में कितने बच्चे हैं? स्कूल में सारे बच्चे हैं, टोटल स्ट्रेंथ है 850 बच्चे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? देवी प्रसन्न है मेरा नाम और हिंदी पीजीटी के पद पर मैं कार्यरत। मैंने 12th साइंस साइड से 75% नंबर से मैंने मेरिट प्राप्त की है। और मैं अपने स्कूल के बारे में और टीचर्स के बारे में यही बोलूँगी कि जो भी बच्चा लगन से मेहनत करता है और जो टीचरों का आदर सम्मान करता है और जो बंदा अपने घर को, फैमिली को और टीचर्स को और आसपास के एरिया को लेकर सीरियस रहता है, तो उस चीज को देखते हुए कि हर बच्चा मतलब अपने लाइफ में आगे आगे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ाता रहता है। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैंने अभी आर्मी का एग्जाम क्लियर किया। बनना क्या चाहते हैं? मुझे डिफेंस लाइन में जाना है, एज ऑफिसर। और मैं इस चीज का जो श्रेय है अपने टीचर्स को, स्पेशल एक टीचर को नहीं, मैं अपने सारे गुरुजनों को देना चाहूंगी, क्योंकि कोई टीचर हमें साइंस के बारे में बताता है, कोई टीचर हमें हमारे समाज के बारे में बताता है, कोई टीचर हमें हमारे फैमिली के बारे में बताता है, क्योंकि हर एक फैमिली मेंबर, हर एक बच्चे का जो फैमिली है वो ये नहीं है कि हर चीज जुटा नहीं पाती कि बच्चे को सारी सुविधाएं मिल सके। लेकिन ये है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और उसको टीचर्स को ऐसा लग रहा है कि इसकी फैमिली से सपोर्ट नहीं कर सकती है, बाई चांस किसी चीज की कमी रह जाती है, तो गुरुजन हमारे पूरी कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को हम आगे तक बढ़ाने की प्रयास करें और उसको जो भी चीज प्रोवाइड करवानी है वो हम अच्छे से करवा सकें। धन्यवाद। मेरा नाम अन्नू है। मैं 12th क्लास से मैंने अब 87% जो मेरिट है वो प्राप्त की है। यहाँ का मतलब बहुत बढ़िया स्कूल है, मोटिवेट बहुत अच्छी तरह किया गया हमें, और मतलब इतने मेहनती स्टाफ है यहाँ का, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। स्टडी बेस पे कल्चर एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटी है जो बहुत मतलब बहुत बढ़िया तरह होती है। प्राइवेट स्कूल से बहुत बेटर है गवर्नमेंट स्कूल, और आगे आप देख भी लोगे, मतलब प्राइवेट स्कूल से बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा जो गवर्नमेंट स्कूल्स का है। तो आपने कोई और भी एग्जाम क्लियर किया? हाँ, मैंने आर्मी का एग्जाम किया, वो भी मतलब जो मैंने 11th और 12th में जो स्टडी की थी ना उसी के बेस पे था वो एग्जाम।